कभी अमेरिका जाने का सपना हर स्टूडेंट की पहली पसंद हुआ करता था, लेकिन अब यानी कि 2025 में भारतीय स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ाई करना नहीं चाहते। जी हाँ, स्टडी पोर्टल्स की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन स्टूडेंट्स की अमेरिका में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए दिलचस्पी में 40% की गिरावट हुई है। यानी अब अमेरिका की चमक फीकी पड़ चुकी है और छात्र यूएस से कह रहे हैं नो थैंक्स। तो क्या सिर्फ टफ इमिग्रेशन ही इसके पीछे की असली वजह है, या फिर 2025 में स्टूडेंट्स को एक नया ड्रीम डेस्टिनेशन मिल चुका है? जो भी कारण है, चलिए आपको डिटेल में सब कुछ बता देते हैं, बहुत आसान भाषा में समझा देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। स्टडी पोर्टल्स के आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारतीय छात्रों की अमेरिका में पढ़ाई को लेकर जो दिलचस्पी है वो 40% घट गई है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया और ईरान से भी छात्रों की संख्या में भारी गिरावट हुई है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स की बात करते हैं तो भारत से 36.8% स्टूडेंट्स कम हुए हैं, बांग्लादेश से 54.1% स्टूडेंट्स कम हुए हैं, ईरान में 61.2% स्टूडेंट्स कम हुए हैं, वहीं नाइजीरिया में करीब 39% की गिरावट देखने को मिली है। पाकिस्तान में अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो 36.3% छात्रों की संख्या में कमी आई है। ये आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ इंडियन ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों के छात्र भी अमेरिका की तरफ से अपना मुंह मोड़ रहे हैं। अमेरिका में पढ़ाई की चमक फीकी पड़ रही है। यूएस में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा है। अगर हम दूसरे ऑप्शंस की बात करते हैं तो ब्रिटेन तेजी से स्टूडेंट्स के लिए पसंदीदा देश बनते जा रहा है। ब्रिटेन में वीजा नियम अमेरिका के मुकाबले बहुत आसान है। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको ब्रिटेन में मिल जाता है। ये 2 से 3 साल तक जॉब के मौके देता है। इसके अलावा ब्रिटेन में टॉप यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं और ट्यूशन फीस भी कम होती है, जो ब्रिटेन को पसंदीदा डेस्टिनेशन बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो स्टूडेंट्स अमेरिका जाना चाहते थे, अब वो ब्रिटेन और दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। अब अमेरिका में पढ़ाई न करने के 3 बड़े कारण बता देते हैं, यानी कि छात्रों का मोह भंग क्यों हो रहा है, अब उसके बारे में बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो यही कारण है सख्त इमिग्रेशन नियम। ट्रंप सरकार ने वीजा प्रोसेस को और भी ज्यादा टफ कर दिया है। F1 वीजा, M1 वीजा और J1 वीजा की स्क्रीनिंग अब AI और सोशल मीडिया डेटा के जरिए हो रही है। स्टूडेंट्स के इंस्टाग्राम, फेसबुक लाइक्स और कमेंट्स तक चेक किए जा रहे हैं। वीजा कैंसिलेशन और डिपोर्टेशन का डर भी छात्रों के मन में बना हुआ है। अगर हम 2024 से 2025 के बीच की बात करते हैं तो 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स को अचानक वीजा कैंसिलेशन का नोटिस मिल गया है। कई स्टूडेंट्स को CVP होम ऐप के जरिए सेल्फ डिपोर्ट का आदेश भी दिया गया है। इसके अलावा H1B वीजा खत्म करने की जिस तरह से मांग अमेरिका में उठ रही है, उसकी वजह से भी स्टूडेंट्स का मोह अमेरिका से भंग होते जा रहा है। ट्रंप सरकार के कई सारे लोग H1B वीजा को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। ये वीजा भारतीयों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे जॉब और ग्रीन कार्ड का रास्ता खुलता है। और आपको पता ही है, जो अमेरिकी लोग हैं, जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि H1B की वजह से जो अमेरिकी नागरिक हैं वो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। लेकिन अगर H1B खत्म होता है तो अमेरिका में पढ़ाई करने का एक तरह से कोई फायदा ही नहीं बचेगा। यानी कि अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाई के बाद जॉब और सेटलमेंट के मौके नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है वो अमेरिका जाने का जोखिम आखिर क्यों उठाएंगे। अब तो ये सवाल भी उठता है ना कि क्या 2025 और 2026 में भारतीय छात्रों को अमेरिका जाना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो रही हैं। इसके बीच छात्रों के मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा। तो देखिए, अगर आपका टारगेट सिर्फ अमेरिका जाकर पढ़ाई करना है, हायर स्टडीज को कंप्लीट करना है, तो वीजा की जो नीतियां हैं, जो जिस तरह से इमिग्रेशन सख्त हो रहा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बेहतर करियर मिले, बेहतर नौकरी मिले और अमेरिका में आप सेटल हो जाए, तो हो सकता है आपके लिए अभी अमेरिका जाना उतना फायदे का सौदा नहीं होगा। आप चाहें तो आप ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों के ऑप्शन को भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन तीनों ही देशों में जो इमिग्रेशन के नियम हैं, जो वीजा के नियम हैं, वो अमेरिका के मुकाबले कम सख्त है। तो
तो अभी मैंने आपको ये बता दिया है कि किस तरह से अमेरिका में मास्टर्स की जो डिमांड है वो बहुत कम होती जा रही है। अमेरिका में पीजी प्रोग्राम्स की डिमांड में गिरावट आने से ये साबित होता है कि स्टूडेंट्स अब ज़्यादा सुरक्षित और जॉब फ्रेंडली देशों की तलाश कर रहे हैं। देखिए, अगर आप अमेरिका जाकर सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो आपके लिए अमेरिका बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी मिल जाए, H1B वीज़ा मिल जाए और आप ग्रीन कार्ड लेकर वहीं सेटल हो जाए, तो शायद आपको थोड़ा सा निराश होना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से इमिग्रेशन क्रैकडाउन चल रहा है, वीज़ा कैंसिल हो रहे हैं, एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है और लोगों को डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में जॉब की अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं और आपको पढ़ाई के बाद नौकरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इस पर भी तलवार लटकी हुई है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया है, बहुत आसान भाषा में समझा दिया है। अब डिसीजन आपको लेना है कि आपको पढ़ने के लिए अमेरिका जाना है या फिर सेटल होने के लिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू NBT Tech Ed।